मैं आप लोगों को 2 बहुत प्रभावशाली साँसों की तकनीक बताने जा रहा हूँ, जिसका अभ्यास करके आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। साँसें जो है हमारे जीवन का आधार है। जो यौगिक टेक्स्ट हैं उसके हिसाब से जो हमारा जीवन है वो साँसों से गिनकर ही चलता है। इतनी साँसें मिली हैं, उतना आप एक्सपेंड कर देंगे तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। यहाँ पर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से यदि हम देखते हैं तो जो साँसें हैं हमारे जीवन का आधार है। हमारे स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर से जोड़ने का जो काम करता है वो साँस ही है। शरीर को चित्त से जोड़ने का जो काम करता है, मन से जो जोड़ने का काम करता है वो साँस ही है। एक ब्रिज के जैसे काम करता है, इस तरफ स्थूल शरीर, इस तरफ सूक्ष्म शरीर, इस एक दूसरे की तरफ जाना है तो साँस के थ्रू ही जा सकते हैं। तो साँस हमें प्रकृति ने एक उपहार स्वरूप दिया है। यदि शरीर में कोई विषम परिवर्तन आ गया है, मन में कोई विषम परिवर्तन आ गया है तो हम उसको कैसे रिवर्स कर लें, उसको कैसे ठीक कर लें, इसलिए प्रकृति ने हमें साँस जैसे उपहार दिया है। उसमें परिवर्तन लाकर हम अपने मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो 2 टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम करने वाली है। मन को शांत करने के लिए, मन की बेचैनी, व्याकुलता, परेशानी को दूर करने के लिए, और इसके साथ साथ जो शरीर में मन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जो चित्त में, जो मन में सबसे पहले विकार आया और फिर वो शरीर में उसका रूपांतरण हुआ, शरीर में वो प्रगटीकरण होने लग गया। जैसे डायबिटीज़ हो गया या हार्ट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, अस्थमा जैसी बीमारी होती है, जॉइंट्स पेन वगैरह भी आप कह सकते हैं एक पार्टली वो भी साइकोसोमेटिक होता है, कॉन्स्टिपेशन, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो मन में उत्पन्न होती हैं और फिर शरीर में उसका प्रगटीकरण होता है। तो उन सारी बीमारियों को दूर करने के लिए यदि आप सिर्फ शरीर को ठीक करते रहेंगे तो ठीक नहीं होने वाला है। उसको ठीक करने के लिए आपको मन में जाना पड़ेगा और मन से उसको सुधार करना पड़ेगा, मन को ठीक करना पड़ेगा। जैसे ही मन में ठीक करेंगे वैसे ही ये चीज़ें जो है उल्टी होने लगेंगी, यानी शरीर से उसका जो प्रगटीकरण है वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा, धीरे धीरे वो आपके शरीर से छूमंतर हो जाएगा। तो क्या करना है, ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक देख लीजिए। पहला है ब्रेथ इक्वलाइजेशन। इसमें हम सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और उतना ही जो प्राकृतिक तरीके से भरते हैं और प्राकृतिक तरीके से छोड़ते हैं। उसमें कोई परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करेंगे। बस यहाँ पर इक्वलाइजेशन का मतलब हो गया कि बराबर करना है। तो अब हमें पता नहीं होता कि हम सांस कितने देर में भरे और कितने देर में छोड़े, तो वही काम आपको कर लेना है कि सांसों को इक्वल, यानी यदि 7 सेकंड्स में आप सांस भर रहे हैं तो 7 सेकंड्स में ही आपको छोड़ना है। बस इतना आपको कोशिश करना है। सांस को न बड़ा करना है, न छोटा करना है, न रोकना है, न उसको छोड़ने की कोशिश करनी है। बस आपको देखना है और अंदर मन में गिनती चलती रहेगी कि मैं 7 सेकंड 8 सेकंड तक सांस भरा हूँ और अब 8 सेकंड्स में ही मैं सांस को छोड़ूंगा। बस यही काम आपको करना है। आप इसको 11 टाइम कर लीजिए और देखिए चमत्कार क्या होता है आपकी ज़िंदगी में। पूरा जीवन ही बदलने लगेगा यदि आप इसको 5 मिनट के आसपास यदि डेली का अभ्यास करने लगते हैं तो। और इसी के साथ एक और मैं आप लोगों को चैंटिंग बताऊंगा जो कि बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप ये ब्रीदिंग टेक्निक देख लीजिए। तो बैठने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, ऑफिस वगैरह में भी आप इसको कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ कर भी रहे हैं। तो 5 मिनट यदि आपको टाइम मिलता है उस टाइम में आप इसको कर लीजिए और खाना खाने के बाद भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद आपको दिक्कत होने वाला है। लंच ब्रेक जो होता है उसमें लंच करके आइए 5 मिनट आप इसको बैठ जाइए और कर लीजिए और इसका लाभ लीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अच्छी बात, और पद्मासन में बैठते हैं अच्छी बात। यदि नहीं बैठ सकते तो सामान्य स्थिति में बस इतना कोशिश करेंगे कि जो आपकी स्पाइन है वो सीधी रहे, सिर स्पाइन आपका एक लाइन में होना चाहिए। तो इस तरह से मैं पद्मासन में अभी बैठ गया हूँ। यहाँ पर हाथ को ऐसे कर लीजिए और सांस को मैं 7 सेकंड्स में भरूँगा। इस तरह से मैं आप लोगों को इशारा करूँगा कि मैं सांस भर रहा हूँ और इस तरह से छोड़ रहा हूँ। तो मैं चलिए 10 सेकंड्स में सांस को भरता हूँ और छोड़ता हूँ। अभी पहले सांस को ऐसे ही छोड़ दीजिए, बस देखते रहिए, कुछ भी मत करिए। 30 सेकंड्स तक मन को शांत होने दीजिए। 30 सेकंड से 60 सेकंड तक कर सकते हैं, 1 मिनट तक कर सकते हैं। सिर्फ सांस को भरते छोड़ते हुए महसूस करना है, अनुभव करना है और कोई काम नहीं करेंगे। और सांस को महसूस करने के लिए यहाँ पर
नासिका के द्वार पर आप मन को एकाग्र कर सकते हैं। और चलिए अभी 30 सेकेंड्स के बाद अब मैं ब्रेथ इक्वलाइजेशन कर रहा हूँ, तो अभी मैं 10 सेकेंड्स में सांस भरूँगा। एक बार और करके दिखाता हूँ। तो ऐसे आप 11 टाइम कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ओम चैंटिंग करना है। आप इसमें ओम चैंटिंग नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए सांस के ऊपर, और यदि ओम चैंटिंग कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसको भी आपको 11 बार कर लेना है। तो कैसे करना है देखिए, गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरा छोड़ेंगे, और मध्यम आवाज़ होगी, बहुत तेज़ नहीं, बहुत धीमा भी नहीं। ऐसे आपको 11 बार कर लेना है, और 11 टाइम के बाद आपको थोड़ी देर के लिए ध्यान करना है। कम से कम कोशिश करिए कि 1 मिनट तक ध्यान करिए। और ध्यान किस पर करेंगे, जो वाइब्रेशन हुआ इस मंत्र के जाप से, ओम के जाप से, उससे जो शरीर में तरंग पैदा हुई, उस तरंग को शरीर में अवशोषित होते हुए, समाहित होते हुए महसूस करिए। और उसके साथ साथ भावना करिए कि इस तरंग ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। शरीर के, मन के जो विकार थे वो दूर होने लगे। शरीर का जो ऐंठन था, जो तनाव था, जो दबाव था, दुखाव था, विकार था, वो धीरे धीरे दूर होने लगा है। मन शांत होने लगा है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ओम चैंटिंग का भी 11 बार। तो ये 2 ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो बहुत अच्छा काम करने वाली है आपको हेल्दी और हैप्पी लाइफ देने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो आप इसका अभ्यास करिए, और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना। धन्यवाद।